हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दैट इज योर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। अभी तक मेस और सुपर मेस कंप्लीट, अब देखते हैं नोडल और सुपर नोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जब समझ जाएंगे फिर सुपर नोड के बारे में बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। सो यहाँ पे मस्त तरीके से कॉपी में आप लोग नोट्स बनाओ यार, एक एक चीज को लिखो जो मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ वो सब। तो यहाँ पे लिखो, अभी का जो हेडिंग है आपका दैट इज योर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। अभी से नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। नोडल एनालिसिस में अपन क्या करने वाले हैं, व्हाट वी हैव डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो नोडल एनालिसिस जो होता है, देखो बेटा, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो बन जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, वो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे देखिए। जो नोडल एनालिसिस जो होता है वो हमारा होता है केसीएल प्लस ओम्स लॉ। केसीएल लगाओ और ओम्स लॉ, केसीएल लगाओ और ओम्स लॉ। तो कोई भी सर्किट दिया है उसका सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कितना नंबर ऑफ वहाँ पे प्रिंसिपल नोड है। n-1 लगाओ, जितना n-1 लगाओगे वही उसका नोडल एनालिसिस, उतना ही नोडल इक्वेशन बनेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड। स्टेप्स की मैं बात करूँ नोडल एनालिसिस का, तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कितने नोड है। सो आइडेंटिफाई, ऐसे लिख लो, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड। ठीक है, प्रिंसिपल नोड को आइडेंटिफाई करो एंड मार्क वोल्टेज लाइक V1 V2 एंड मार्क वोल्टेज लाइक V1 V2 V3 ये सब। उसके बाद इसमें आप नोडल इक्वेशन लगाओगे। तो जो नोडल इक्वेशन जो लगेगा आपके पास, नोडल इक्वेशन, ये नोडल इक्वेशन कितना हो जाएगा, नोडल इक्वेशन तुम्हारा n-1 होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, -1 बिकॉज वन नोड आपने क्या लिया हुआ है, वन नोड इज द रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड आपका एक होता है, एक, इसलिए एक से माइनस कर देते हैं, एक नीचे में रेफरेंस नोड होता है तो इसलिए एक से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो नोडल इक्वेशन n-1, नोडल इक्वेशन लगा दो। नोडल इक्वेशन जैसे ही आप लगाओगे फिर आप चाहोगे नोडल इक्वेशन वहां पे लगेगा। अब पता चल गया कि नंबर ऑफ नोड कितना लगाना है, उसको वोल्टेज से हमने मार्क कर दी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्किंग ऑफ वोल्टेज, है ना, मार्किंग ऑफ नोडल वोल्टेज, नोडल वोल्टेज। ये सब पढ़ने के नीड नहीं है, ये स्टेप्स मैं लिखा दे रहा हूं, लेकिन ये सब की नीड नहीं होगा। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। मार्किंग ऑफ नोडल वोल्टेज लाइक V1 V2 एंड V3, नंबर ऑफ 3 नोड है, नंबर ऑफ 3 प्रिंसिपल नोड है, तो V1 V2 V3 2 है, तो V1 V2, एक में तो लगाते नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके एक भी नोड हो सकता है, एक भी नोड में लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। तो V1 V2 V3 आपने वहां पे मार्क कर लिया। अब चौथा आप KCL लगाते हो, फिर पांचवा आप क्या लगाते हो, वहीं पे ओम्स लॉ लगाते हो, है ना। फिर छठवा आपको इक्वेशन मिलता है, उसको आप सॉल्व करते हो, इक्वेशन मिलता है उसी को आप सॉल्व कर लेते हो। तो दिस आर द बेसिक स्टेप्स कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपके सर्किट में कितने प्रिंसिपल ऑफ नोड है, फिर नोडल इक्वेशन लगाओ n-1, फिर वहां पे मार्किंग कर दो नोडल वोल्टेज, जितने नोड उतने वोल्टेज, जितने नोड उतने इक्वेशन लाइक V1 V2 V3 स्टेप का। फिर वहां पे KCL लगाओ, फिर ओम्स लगाओ, फिर इक्वेशन सॉल्व करो और यू विल गेट वोल्टेज। देन फाइनली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मिल जाता है। जैसे V1 दो नोड है तो V1 V2 मिलेगा, 3 नोड है तो V1 V2 V3 मिलेगा। तो दीज आर द, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेप्स हो जाएगा। ओके, तो आपको स्टेप्स की नीड नहीं है, वैसे आपको स्टेप्स की तो नीड नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया। अब ये जो नोडल एनालिसिस जो होता है, इसका जो थ्योरी जो लिखवाया था वो बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस की बातें मैंने किया था। तो नोडल एनालिसिस का जो थ्योरी वाला सेक्शन है बेटा बिल्कुल सेम है, सेम एज मेश एनालिसिस। जैसे कि नोडल एनालिसिस में आप लोगों ने लगाया कि एक आपके यहाँ पे क्या लग गया, KCL लग गया, ठीक है, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे ओम्स लॉ लग गया, ओम्स लॉ लग गया। तो ये जो KCL है तुम्हारे पास, ये जो KCL है ना, KCL है, ये आपका टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, इंडिपेंडेंट of types of the
एलिमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ द एलिमेंट, बट ये पहला पॉइंट है ना, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना, नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना। बट ओम्स लॉ जो होता है ये क्या होता है, यहाँ का लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये टाइप ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट के टाइप पे डिपेंड करता है, ओके। इसका लिमिटेशन ये है कि मान लो नॉन लीनियर के लिए आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते है ना, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो तो ओबे नहीं करता नॉन लीनियर के लिए, बाइलेटरल के लिए नहीं करता, पेसिव के लिए यहाँ पे एक्टिव के लिए नहीं करता, सो ओम्स लॉ मतलब टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये एप्लीकेबल होता है ना, ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर lumped as well as distributed। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसके थ्रू, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि केसीएल जो होता है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, बट केसीएल सारे टाइप के एलिमेंट पे एप्लीकेबल होता है, बट ओम्स लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ऑल टाइप के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि नोडल एनालिसिस जो होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा फिर, क्योंकि इसका लिमिटेशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसके लिमिटेशन को ये फुलफिल कर रहा है, दोनों को मिला दोगे तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है जिसके लिए नोडल एनालिसिस को यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्लियर? इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। चलो अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे अच्छे से, इतना क्लियर हो गया? हाँ चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस के बारे में, इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। अब चलिए नोडल एनालिसिस में स्टेप्स हमने देख लिया। सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हमको ना फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, बेसिक से एकदम। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 या प्रॉब्लम नंबर 1 लिख लो आप। तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। आ रहा है बात समझ में? सपोज एक नोड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक नोड से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो एक नोड से स्टार्ट करने वाले हैं नोड लगाना। तो ये मेरे पास ये हो गया इस तरीके का। लेट अस कंसीडर मेरे पास जो सर्किट है, इधर से मेरे पास जो सर्किट है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का सब टाइप का सोर्स मैं ले लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे एलिमेंट कनेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एलिमेंट कनेक्ट कर देता हूँ। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये ओके इस तरीके का। आप चाहोगे तो यहाँ पे भी एक आध एलिमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी एलिमेंट ले लो आप, ओके इस तरीके का। सो लेट अस यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ले लूँ, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया, लेट अस 2 हो गया। ठीक, अब इधर देखिए, ये मेरे पास प्लस माइनस, ये करंट सोर्स नीचे की ओर ले लो, और ये माइनस प्लस, जितना घुमा सको घुमा लो। चलो इस चीज़ों को, छोटा छोटा चीज़ को आप घुमा सको उतना घुमा लो। तो ये मेरे पास लेट अस कंसीडर कि 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये मेरे पास 4 वोल्ट का बैटरी है। ओके, आपको क्या करना है, आपको सारे ब्रांच का करंट निकालना है, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ के करंट को बताना है मुझे। ये मेरे पास लेट अस एक I1 करंट हो गया, ये I1 को ही बताना है, मैं डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ के भी डायरेक्शन को मैं मेंशन कर देता हूँ I2, इसी डायरेक्शन में आपको बताना है मुझे। इतना क्लियर हो गया? चलो ये सब बताना है आपको, जितना ज्यादा आप डाटा निकाल सकते हो, जो भी डाटा आप निकाल सकते हो सब निकालिए इसमें।
बाय नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नोडल एनालिसिस की। तो प्रिंसिपल नोड की बात करूं तो प्रिंसिपल नोड किसको बोलते हैं, जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आपस में मिले हो, 1 2 3 ब्रांच, यहाँ पे भी 1 2 3 ब्रांच, तो ये भी प्रिंसिपल नोड है, ये भी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको रेफरेंस लोगे कि इसको रेफरेंस लोगे, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इसी नीचे वाले को रेफरेंस लो, लेकिन हम लोग अक्सर हमारा आदत होता है कि नीचे वाले को रेफरेंस ले लेते हैं अपन। रेफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ के पोटेंशियल को अपन 0 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ के पोटेंशियल को 0 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब अपने को 2 नोड से, और ये 0 हो गया तो यहाँ के वोल्टेज को मैं क्या मार्क कर लूंगा, V वोल्ट मार्किंग कर लूंगा। एक ही नोड है तो V, 2 नोड रहता है तो V1 V2, ये करना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड मुझे 2 मिला, एक नोड को मैंने 0 रेफरेंस मान लिया, दूसरा नोड को मैंने यहाँ पे V वहां पे इंडिकेशन लगाया, V वहां पे मार्किंग कर दिया। एक ही नोड है तो V रहेगा, 2 नोड रहता तो V1 V2 रहता। ओके, सो अब आपको क्या देखना है कि इस नोड से कितने ब्रांच कनेक्टेड है, 1 2 3। ओके, तो अब आपको केसीएल लगाना है तो लगा सकते हो। लेट अस यहाँ I1 लिख लो, यहाँ I2, यहाँ I3 ऐसे लिख लो, लेकिन वो लॉन्ग कट मेथड है, वो सब नहीं करना अपने को। अपन का ये भी है तो यहाँ से अपन देखते हैं दिस एंड दिस, 3 ब्रांच कनेक्टेड है ना, 3 ब्रांच कनेक्टेड है। ओके, सो आप लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिखो, फिर भी चलेगा। अब सिंपल सी बात है, इस नोड से लेकर के रेफरेंस नोड तक का पोटेंशियल इस ब्रांच के लिए कितना होगा, आप लूप से भी निकाल सकते हो। दिस वोल्टेज, दिस ड्रॉप, दिस ड्रॉप, दिस ड्रॉप और ये ड्रॉप, ऐसे करके, और वहीं से तुम करंट निकाल लो, वहीं से तुम करंट निकाल लो, वहीं से तुम करंट निकाल लो, वही तो तुम्हारा करंट को लिखना रहता है। तो कुल मिला के लेट्स चलो आपको मैं समझा ही रहा हूं पहला क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास मार्किंग कर लेता हूं I1, ये I2 और ये I3। ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट इमेजिन डायरेक्शन, क्योंकि किसी नोड से सब तरफ करंट कैसे जा सकता है। तो दिस इज माई एजम्पशंस, मैंने I1 I2 I3 को एज्यूम किया। अब चलो यहाँ पे KCL लगा दिया, सबसे पहले मैंने KCL लगा दिया। तो चलो ये हो गया मेरे पास I1, ये हो गया मेरे पास I2 और ये हो गया मेरे पास I3, एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे ये बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक देखते रहना, मान लो मेरे पास कोई ये सोर्स है, इस तरीके का मेरे पास क्या है, एक सोर्स है। समझो मेरे बात को, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो अभी आप लोगों ने मेश एनालिसिस पढ़ा है, तो जब मेश एनालिसिस तुम लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा, हाँ मेश एनालिसिस में क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, चलो बताओ। मेश एनालिसिस में मेश लगाना सीखे हो ना। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ का वोल्टेज मुझे पता हो, ओके, यहाँ का रेजिस्टेंस मुझे पता हो, यहाँ का रेजिस्टेंस मुझे पता है और यहाँ का रेजिस्टेंस मुझे पता है, और मैं बोला यहाँ का वोल्टेज को मैंने 0 माना है, तो ये मेरे पास 0 वोल्टेज हो गया, और यहाँ का वोल्टेज को मैंने क्या माना हुआ है, V माना हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस V है ये, और क्या। और इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट आपने I1 माना है, तो दिस इज I1, ये तुम्हारे पास 2 हो गए, ये तुम्हारे पास 2 हो गए। तो कुल मिला के तुम इसमें ऐसे लूप लगाना चाहोगे, यहाँ से ऐसे लूप लगाना चाहोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस। एक एक चीज सिखा रहा हूँ अभी बेसिक से एकदम, इसलिए थोड़ा सा इसमें आप लोग को सीखना। ये 12 देख लेना, दिख नहीं रहा है तो अच्छे से देख लो। मैंने इसको ऐसे पकड़ के निकाल दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज V है, तो ये देखो V मैंने मेंशन किया, ये तुम्हारा 2 ओम, फिर ये 12, फिर ये, और करंट यहीं से ऐसे आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि करंट ऐसे आ रहा है, ठीक। तो अब मैं यहाँ से ऐसे लूप लगाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लगाता रहूँ मैं ऐसे करके, तो ये माइनस का V हो गया देखो, और ये हो जाएगा प्लस का 2I1, ओके, और ये प्लस का 12 हो जाएगा, ओके, और ये भी प्लस का 2I1, नीचे में भी 2 है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, V माइनस का 12 इज इक्वल टू 2 और 2 4I1। सो I1 इज इक्वल टू, आई विल गेट V माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 4, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा, ये I1 के वैल्यू को डायरेक्ट मैं क्या लिख दिया, V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। एक्चुअली में नो डॉट कुछ होता नहीं है, मेश एनालिसिस हमको ज्यादा ना लगाना पड़े करके हम लोग इसी को नोड बोल दिए। मजेदार चीज ये है, नो डॉट कुछ होता नहीं है, अरे भाई मेश ज्यादा लगाना पड़ता है, टाइम टेकिंग है करके हम लोगों ने इसी को नोड बोल दिया। और लिख रहे हैं मेसी को, देखो ये मेश को ही लिख रहे हैं नोट करके, हम करंट को लिख रहे हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, जब मेश लगाते थे तो करंट आता था, अभी आपका वोल्टेज आएगा।
तो हम मेष लगा के देखो I1 निकाले और उसी I1 को वहां लिख रहे हैं। अब यहाँ के I1, यहाँ के I1 और यहाँ के I1 को सम करना है अपने को। तो देखो यहाँ के I1 को तुमने निकाल के रखा, तो कैसे डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे तुम, दिस वोल्टेज माइनस का दिस वोल्टेज माइनस का दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक रेजिस्टेंस। तो ये 2 है और ये 4 है ना। तो चलो ये 4 था, यहाँ पे 4 था, ये 4 था, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 कर लो इसको 6 कर लो, इसको आप 6 कर लीजिए। 4 था तो ये 6 कर लो। ओके चलो ये 6 हो गया। क्लियर। तो यहाँ का करंट को लिखना मैंने सिखा दिया। अब बेटा इस ब्रांच के करंट को लिखना है I2 को। तो I2 कितना है, देखो I2 यहां से आउटगोइंग आपका करंट, आउटगोइंग करंट, और ये 2 भी आउटगोइंग ही है, तो प्लस का लिखो ना बेटा, आउटगोइंग को 2, प्लस का 2 लिखो ना। ये भी आउटगोइंग है और ये भी डायरेक्शन भी आउटगोइंग है, तो प्लस का 2 ही लिखो। ओके बेटा, I2 2 आ गया। ठीक, मान लो ये इनकमिंग रहता तो यहां साइन चेंज हो जाता ना मेरा, माइनस का 2 हो जाता। हाँ अब यहां पे देखो, इस नोड से इस नोड तक का देखो। अब देखो चलो तुम यहां तक का वोल्टेज तुम्हारे पास प्लस माइनस भी है, और ऐसे करके लूप लगा दो तुम। चलो नहीं पता कुछ भी तो लूप लगाओ। चलो लूप लगा, तो ये माइनस का भी हो गया, ये वाला वोल्टेज यहाँ का, फिर यहाँ का हो जाएगा प्लस 4 और 2 6, तो 6 I2 आप लिख लो, और ये माइनस है तो माइनस का तुम 4 लिख लो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये भी इस साइड आया, ठीक है, ये भी इस साइड आके प्लस हो गया, तो भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि बराबर के उस साइड गया, इज इक्वल टू 6 I2। सो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, भी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा प्लस I3 का वैल्यू मैं लिखना चाहूंगा। क्या का बेटा, I3, सॉरी इसको I3 कंसिडर किए, तो दिस इज जस्ट I3, ये I3, ये I3, ये I3। ओके, सो I3 का वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास भी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 6, ये भी हो गया, इज इक्वल टू 0 है, तो 0 हो गया। देखो अब सिंपल मैं समेटना चाह रहा हूं। देखो बेटा, इस ब्रांच के करंट को आप क्या लिखोगे, करंट क्या होगा, यहां से यहां तक का करंट तुमको फ्लो कराना है, इस नोड से लेकर के, कहां गया भाई, कहां गया ये, यहां। मच्छर बढ़ जाता है ना। हाँ, तो इस नोड से लेकर के इस नोड तक का पोटेंशियल, तो देखो भाई भी और पोटेंशियल है क्या, हाँ ये प्लस है, तो दिस माइनस दिस 12 हो गया, तो भी माइनस 12, ये भी है वोल्टेज लेकिन इसको तो 0 है, तो भी माइनस 12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस यहां से लेकर के, हाँ 4 और 2 6 हो गया। ये डायरेक्ट करंट ही था तो 2 लिख दिए। अब यहाँ के करंट को तुम लिखो, तो देखो ये भी है और ये माइनस, और उसका माइनस ड्रॉप वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भी माइनस 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 प्लस 4, तो भी प्लस 4, 4 2 6 आ गया। अब इसको भी मैं 6 बनाना चाहता हूं, तो यहां भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, बिकम्स 0। सो दिस विल बी माइनस का, अभी माइनस का 12 प्लस ये तुम्हारे पास 6 दूनी 12, ये भी 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा प्लस भी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस माइनस 12 प्लस 12 बिकम्स 0, एंड भी 2 भी, और ये माइनस का 4, माइनस का 4। ओके, उस साइड जाके, तो ध्यान से देखो, भी माइनस 12, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12। देखते रहो, कैलकुलेशन मेरा गलती हो सकता है, तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखा करो आप लोग, है ना। तो भी माइनस का 12 और 6 दूनी 12 प्लस का भी प्लस 4। ओके, तो दिस कैंसिल, भी और भी 2 भी, और ये आपके पास है 4, उस साइड जाके माइनस 4, तो भी इज इक्वल टू यू विल गेट माइनस का 2 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट। तो भी इज इक्वल टू माइनस का 2 वोल्ट आ गया तुम्हारा। इसका मतलब यह था कि हमने यहाँ पे जो नोट कंसीडर किया उल्टा कंसीडर कर लिया था, अपने को यहाँ पे ले लेना था एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भी का वैल्यू आपका यहाँ का वोल्टेज देखोगे तो यहाँ का वोल्टेज -2, और यहाँ का देखोगे तो प्लस का 2 आना था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक आपका 0 माने हो तो यहाँ के इस 0 के रेस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल -2 आया हो, 0 के रेस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल माइनस का 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये माइनस का 2 आ गया। निकालना क्या था, अब यहाँ का वोल्टेज तुम्हारा माइनस का, ये 2 आ गया। अब निकालना क्या है, मान लो I1 को तुमको निकालना है, तो I1 क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये 12 हो गया यहाँ का पोटेंशियल, और ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाँ, अब 2 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर, क्यों गड़बड़ होगा सर, क्यों गड़बड़ होगा बताइए मुझे। गड़बड़ इसलिए होगा
कि ये 12 वोल्ट यहाँ के वोल्टेज से बड़ा है ना, तो करंट ऐसे फ्लो नहीं होगा, एक्चुअली में ऐसे फ्लो होगा। मैं बोला ये जो करंट आपने मार्किंग किया है ये फिर गलत हो गया। ओके, तो इस ब्रांच का तुमको करंट चाहिए तो यहां पे रख दो, यही इस ब्रांच का करंट है एक्चुअली। तो ये करंट I1 निकल रहा है लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा है, तो यहां पे तुम्हारा V का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। तो देखो -2 -12 डिवाइड बाई 6, तो -14 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो ये तुम्हारे पास कैपिटल I1 का वैल्यू आया, ये कैपिटल I1, लेकिन आपको ये स्मॉल I1 का वैल्यू निकालना था। डायरेक्शन मेरा अपोजिट है तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ में, वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली I2 तो दिया ही है 2 एम्पियर, ठीक बात है। I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I3 का वैल्यू चेक करते हैं। तो ये तो आपके पास I3 है, यदि मैं I3 को लिखना चाहूं तो मेरे पास है V + 4 डिवाइडेड बाई 6, तो -2 + 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 में से 2 गए तो 2, 2/6, 1/3 आ गए। ये करेक्ट डायरेक्शन है मेरा। I2 जो है ये वाला इस I3 के डायरेक्शन के सही है, मतलब यहाँ का डायरेक्शन मैंने सही एज्यूम किया, ये सही एज्यूम किया, ये रॉन्ग डायरेक्शन हो गया, ये ऐसे होना था, है ना। तो ये डायरेक्शन को अपने को ठीक करना रहता है। ये पूछा है और आपने कैपिटल I1 की वैल्यू निकाला, वहां पे रख दिया तो कैपिटल I1 आया। ये V - 12/6 कैपिटल I1 की वैल्यू है। स्मॉल I1 निकालना है तो जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो भी इसका आंसर आया होगा उसी का अपोजिट कर दो। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको सीखने में सीखा, आप लोगों ने बेसिक चीजें आप लोगों ने देखा, इस तरीके का बेसिक चीजें। ओके, चलो और क्वेश्चन लेते हैं, इसको और हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं नोडल एनालिसिस का। लेट अस कंसीडर, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दें, नोडल एनालिसिस में इस तरीके का क्वेश्चन दे दें। लेट अस कंसीडर, आपको देखो कुछ यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, कोई इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दे दें नोडल एनालिसिस में। मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी एक ले लो इस तरीके का, ठीक, और यहाँ पे तुम ले लो, यहाँ पे देखते रहो अभी, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे तुम ले लो जस्ट एक इस तरीके का वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ओके, चलो सपोज मैं इसी को ऐसे बोल दो, दिस इज योर प्लस माइनस, मान लो ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट है, एंड दिस इज योर करंट सोर्स, ऐसे करके ले लेता हूँ, एंड दिस इज योर माइनस प्लस ले लेता हूँ। ओके, जितना हम इसमें कोशिश करते हैं डिफरेंट रखने का, और ये मैं लिख देता हूँ ऐसा ऐसा ऐसा, और ये जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। तो लेट्स, ये 2 ओम है, ये भी मेरे पास 2 ओम है, और ये मेरे पास 1 ओम है, और ये मेरे पास 1 ओम है, करेक्ट। ये मान लो ये 12 वोल्ट है, ये मेरे पास 4 वोल्ट है, और ये मेरे पास 2 एम्पियर है, ये ठीक है। अपने को नोडल एनालिसिस लगाना है, यहाँ पे तुम नोड लगाओगे, यहाँ पे नोड लगाओगे। लेट अस यहाँ के वोल्टेज को भी माने, और ये तुम्हारा प्रिंसिपल नोड है। ओके, ये तो होगा नहीं, यही प्रिंसिपल नोड होगा, है ना। जस्ट तो हमने इसको क्या माना, प्रिंसिपल नोड। इट इज अ प्रिंसिपल नोड क्योंकि 1, 2 और 3 ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये प्रिंसिपल। तो यहाँ के पोटेंशियल को अपन 0 लेंगे, इसको भी माने। अब सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट लगाना सीखोगे, डायरेक्ट लगाना, इसमें नोड लगाना सीखोगे तो क्या हो जाएगा। देखो I1 I2 मार्क मत करो यार, ठीक है। आपको करना है तो कर भी सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन मत करो, इतना लेंदी नहीं करना है। इस ब्रांच के लिए लिखो आप, तो यहां से आपको यहां पे आना है, यहां से मैं बोला यहां पे आना है, तो यहां से लेकर के यहां तक का एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, यहाँ का सोर्स 0 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा V, और ये हो गया प्लस है तो माइनस, ये 12 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, ये और ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ है तो रेजिस्टेंस कितना है, 2 आ गया, ठीक बात। यहाँ से लेकर के यहाँ आना है, तो ये हो गया V, फिर ये तो रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4, ये 0 को तो लिखना रहता नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, फिर ये प्लस। अब देखो इसमें का डायरेक्ट ये करंट ही तो है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट हुआ, ये भी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट हुआ, और ये करंट को डायरेक्ट यहाँ पे आपका इनकमिंग है, -2 एम्पियर इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट को आप क्या लिख देते हो यहाँ पे, इनकमिंग करंट को यू विल बी
राइटिंग ओवर माइनस का 2 एम्पियर, तो ये माइनस का 2 एम्पियर हो गया इज इक्वल टू 0। तो इनकमिंग करंट को जस्ट आप माइनस लिख लेते हो। ये क्लियर हो गया। चलो सो इसको आप कैसे लिखना है, ये 2 को हटा दो तो जस्ट हो जाएगा V माइनस का 12 प्लस V प्लस का 4 और इज इक्वल टू उस साइड ले गया 2 कॉमन आके हो जाएगा 4। तो दिस 4 एंड 4 विल बी द कैंसिल, V और V आपके पास कितना हो जाएगा 2V और ये 12 हो गया। सो V इज इक्वल टू 12/2 कितना हो गया 6 वोल्ट। तो V तुम्हारे पास 6 वोल्ट हो गया। अब तुमको मार्किंग करना है, लेट्स ये तुम्हारे पास I1, ये I2, ये I3, ओके। ये यहाँ का वोल्टेज तुम्हारे पास 6 वोल्ट हो गया। तो तुम खुद बताओ ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो करंट आपने गलत मार्क किया ना, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी आप I1 को क्या लिख सकते थे, फर्स्ट जैसे मैं आपको I1 पूछता तो I1 क्या है मेरा, यही तो I1 है, V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 I1 है। अब तुमने निकाला तो 6 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 6/2 मतलब 3 एम्पियर आ गया माइनस का। अब देखो ये कैपिटल I1 का वैल्यू आया, तुमको इस I1 की वैल्यू निकालना है ना। तो उस I1 का वैल्यू कैपिटल I1 का वैल्यू का नेगेटिव, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा था मैं। क्लियर। अब देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये I2 को निकालना है, तो I2 मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये I2 को लेट से तुमको निकालना है। I2 तो यही है ना बेटा, यही तो I2 है। तो ये कितना हो जाएगा V प्लस का 4 डिवाइडेड बाई कितना 2। V कितना निकाले हो तुम, V का वैल्यू 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपके पास आ गया 5 एम्पियर। तो यहाँ का करंट आपका 5 एम्पियर। इसको तुमने I3 बोला, तो I3 ये 2 एम्पियर का क्या है, अपोजिट है, तो I3 इज इक्वल टू माइनस का 2 एम्पियर। देखो तो सारे ब्रांच का करंट आ गया, वोल्टेज आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं निकला अभी, है ना, ये सब कैलकुलेट करने के लिए, ये वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब निकला। यदि इसके सीरीज में करंट सोर्स है तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो इसका और इसका कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ भी मतलब नहीं निकलता। तो उसको समझिए आप, है ना। तो जहां पे आप जैसे इस क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, इस क्वेश्चंस की जैसे मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप क्या लगाते थे इस क्वेश्चन में आप क्या लगाते थे, देखो याद करो। आप लोगों ने इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या लगा दिए थे, आप इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सुपर मेश लगाया हुआ था। तो भैया अब मैं सुपर मेश क्यों लगाऊंगा, जब मुझे नोडल पता है तो मैं इसमें सुपर मेश सब लगाऊंगा ही नहीं, है ना। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास प्लस माइनस हो गया, ये आपके पास एक करंट सोर्स हो गया, एंड दिस इज प्लस माइनस, जो भी आपका माइनस प्लस माइनस जो भी लिखो, माइनस प्लस लिख दो, चलो ऐसा करके। और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास मान लो 4 है, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। अब दो प्रिंसिपल नोड है, एक ये, इस नोड को आप 0 मानोगे, इस नोड को आप भी मान लो, भी तुमको निकालना। तो अब इसमें तुम प्रिंसिपल नोड, इसमें मान लो आप इसको 12 मान लो, इसको आप 2 मान लो, ठीक है, और इसको आप 4 वोल्ट मान लो। अब तुम इसमें क्यों लगाओगे भाई, हाँ मेश एनालिसिस क्यों लगाओगे, जब तुमको नोड पता है तो इसमें आप सुपर मेश क्यों लगाओगे, जबरदस्ती नहीं लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट नोड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे नोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट्स आप मार्किंग करना चाहते हो तो कर लो, ये I1, ये I2, ये I3, ऐसा करके। और लिखना भी चाहते हो तो लिख लिया करो, KCL लिख लिया करो, I1 I2 I3, जिनको नहीं आता ऐसा करके। अब I1 को क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना है बेटा आपके पास, V माइनस का ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, ओके। I2 को आप क्या लिख सकते हो, I2 यहाँ पे इनकमिंग करंट है, तो इस करंट का ये अपोजिट है, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस का क्या लिखोगे, माइनस का कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर प्लस ये करंट यहाँ से देखो, तो ये आपका हो जाएगा V, ओके। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 डिवाइडेड बाई ये आपका 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ भी आप 4 बना दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो V माइनस का ये 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये आपके पास V प्लस का आपका 4 हो गया, 4 4 4 सब 0, तो ये 0 हो गया, ओके। सो V और V कितना हो गया, 2V हो गया, ओके। और ये कितना हो जाएगा, V और V आपका 2V हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 में से 4 गया, 20 में से 4 गया तो 16, एंड V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ऐसे करके आप चुटकी में निकाल सकते हो चीज़ों को।
तो जब सिंगल आपका जेई के एग्जाम में एक सिंगल नोड वाला क्वेश्चन देता है, ज्यादा सिंगल नोड वाला ज्यादा क्वेश्चंस की बात करता है, डबल नोड रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। डबल नोड में कैसे सॉल्व करेंगे अपन देख रहे हैं जस्ट, है ना। तो सिंगल नोड की मैं बात किया, जैसे कि देखो इसी में कुछ डिपेंडेंट दिया रहेगा, डिपेंडेंट वाला प्रॉब्लम रहेगा इस तरीके का, कुछ डिपेंडेंट वाला ले लेता हूँ। लेट अस इस तरीके का मैं एक डिपेंडेंट वाला ले लेता हूँ क्वेश्चन आप लोग के लिए। सपोज यहाँ पे इस तरीके का एक डिपेंडेंट वाला प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सब क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये सब मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस और यहाँ पे सोर्स ले लेते हैं। ओके, सो चलो मैं इस बार इसको यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे, और इसको करंट सोर्स ले लेता हूँ, ठीक। और ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, ओके, और मान लो ये 2 ओम है, ये भी आपके पास 2 ओम है, 2 ओम है, ओके। ये तुम्हारे पास 4 ओम है, 4 ओम है, ठीक। और ये मैं लिख लेता हूँ, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और यहाँ के वोल्टेज को मैं भी लिख देता हूँ, और ये तुम्हारे पास भी लिख देता हूँ, यहाँ को भी लिख दिया मैंने, भी लिख दिया ऐसे करके, ओके। या जस्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी, चलो भी ना लिख करके इसको मैं लिखता हूँ 2 और ये I, और यहाँ के करंट को मैं I लिख देता हूँ, I लिख देता हूँ। और दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर प्लस माइनस कितना, ये आपके पास प्लस माइनस 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट भी, हाँ 12 वोल्ट लिख दिया, ओके 12 वोल्ट लिख दिया। अब तुमको क्या करना है, इसमें इस I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप वो भी नोडल, देखो मेथ से तो आप स्पेशल मेथ से तो तुरंत निकाल लोगे, मैं नोडल से निकालना चाह रहा हूँ। चलो इसको नोडल से, कई चीजें, कई बार क्वेश्चंस क्या होता है कि जैसे ये 2I है, ये 2I जा रहा है, ये I आ रहा है, तो यहाँ पे 3I हो गया, ऐसे मेथ लगाओ, I एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है मेथ से आ जाएगा एक ही बार में। अपन यहाँ पे मान लो नोड लगाते हैं, ये आपका अर्थ हो गया, ये रेफरेंस नोड हो गया, 0 वोल्ट हो गया, यहाँ के वोल्टेज को भी कंसिडर कर लेते हैं अपन, ठीक है, भी कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या होगा देखते हैं ना, मजा आएगा। तो देखो ये भी हो गया और ये माइनस का 12 हो गया, डिवाइडेड बाई इसमें रेजिस्टेंस कितना है 4 हो गया। ये यहाँ का करंट इनकमिंग है 2I का, तो माइनस का ये 2I हो गया, करंट है इनकमिंग है। यहाँ के करंट को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ के करंट को अपन लिख सकते हैं प्लस का V/4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं इसको 4 बनाना है तो 4 बना दिया, और ये आपका 4 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो दिस विल बी V माइनस का 12 ये हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8I, तो ये आपके पास 8I हो गया, और दिस विल बी योर V इज इक्वल टू 0। ओके, सो हियर V एंड V आपका हो जाएगा 2V, ओके, और ये माइनस का 8I 2V हो गया, ये V और V आपका 2V हो गया, माइनस का 8I इज इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ना जब भी डिपेंडेंट का क्वेश्चन रहेगा, इसमें एलिमिनेट करने का ऑप्शन तुमको देगा, हमेशा एलिमिनेट करने का ऑप्शन देगा। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, कुछ ना कुछ कहीं से कर सकते हो। लेट अस यहाँ के वोल्टेज को तुम भी मान लेते हो, ये भी, और यहाँ से ऐसे लूप लगा देते हो, तो देखो तुमको मिल गया, ये माइनस का 12 हो गया, और ये तुम्हारे पास हो गया 4I, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस का V इज इक्वल टू 0। या तुम ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप ऐसे, लेकिन यहाँ का मुझे I का वैल्यू पता है ना, तो ये मेरा ज़्यादा जल्दी आंसर देगा। यहाँ के करंट को मुझे 3I लिखना पड़ेगा फिर, है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया, जस्ट मैं लिखना चाहूँ तो 4I प्लस V इज इक्वल टू 12। तो किसको मुझे निकालना है, I की वैल्यू को, तो जस्ट मैं V इज इक्वल टू 12 माइनस का 4I लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो V की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये मेरे पास 2 हो गया, और V का वैल्यू को मैं रखूँ यहाँ पे, तो 12 माइनस का 4I, ये V का वैल्यू हो गया माइनस का 8I इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, सो ये 2 कट गया मेरे पास, ये 8 जो है वो 4 टाइम कटेगा, और ये मेरे पास 6 बार कटेगा। तो यहाँ पे मेरा 12 माइनस का 4I और ये माइनस का 4I इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, सो ये 6 इधर आके 12 में माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, ये 4 और 4 8I आ गया। सो I इज इक्वल टू 6/8, मतलब 3/4 मेरा आंसर आ जाएगा, 3/4 मेरा आंसर आ जाएगा, 3/4 आंसर आ गया। तो 3/4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसी को आप दूसरे मेथड से, स्पेशल मेथड से आप सॉल्व कर दो तो जल्दी आ जाता है। बल्कि अब यही क्वेश्चन डिपेंडेंट का है, तो इसको स्पेशल मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत जल्दी आंसर आता है। कैसे सर, देखो देखो स्पेशल मेथड से कैसे आता है। ये तुम्हारा I है,
ये तुम्हारे पास 2i है, तो इसलिए सब मेथड को जानना है बेटा। ये आपका क्या हो जाएगा, केसीएल लगाओगे तो यहाँ करंट 3i। अब तुम यहां से ऐसे करके मेष लगा दो यार, है ना। तो इसलिए सब मेथड आना चाहिए बेटा आप लोग को। कौन सा मेथड कहाँ पे काम आ जाए ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो ये माइनस का 12, यहाँ का आपके पास कितना है 4i हो गया, ओके। यहाँ का ड्रॉप कितना है तो प्लस ये हो जाएगा 2 हो गया, और इसमें करंट कितना आ रहा है 3i, तो 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 3i। यहाँ पे भी आपका वही है 2 इंटू 3i, तो 2 और 2 मैं इसको लिख देता हूँ 4, खत्म। और ये तुम्हारे पास 0, सो 12, ये 12 इस साइड आ गया, और ये 4 तिया 12, 12 और 4 16, तो ये तुम्हारे पास 16 आई है ना, 4 तिया 12, 4 16, ठीक है। सो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12/16, तो 4 से कटेगा क्या, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4 एम्पियर इज द आंसर। तो देखो यहाँ पे एकदम एक ही लाइन में आंसर आ गया, और यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगा था वही 3/4 लाने में, यहाँ पे 3/4 तुरंत आ गया। तो कौन से टाइम पे कौन सा मेथड हमारा काम आ जाए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम पे मेरा कौन से मेथड काम में आ जाएगा ना, ये जानना जरूरी है अपने को। अरे बात समझ में, ये जानना जरूरी है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इसके लिए मैं बोला कि स्पेशल मेथ जो है वो आपका ज्यादा एप्लीकेबल हो गया। नोडल लगा रहे हो तो नोडल में ये डिपेंडेंट है तो टाइम, लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहता तो नोडल से फट से आंसर आता हो। तो इसलिए जब क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी आप कोई भी ऐसा टीचर नहीं बता सकता कि भाई यहाँ हम लोग तो अब पता है, जब टीचर बता सकते हैं, ऐसा नहीं है देख के फट से भाई ये लगा ले तुरंत आंसर, ऐसे कर ये आंसर। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपको एग्जाम के लिए कैसे रेडी होना है, आपको रेडी होना है प्रैक्टिस करके। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद हैबिट हो जाएगा कि अरे इसके लिए तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा फट से। तो सब हवा में आपका थॉट प्रोसेस आना चाहिए, आप एकदम तुरंत सोच लिया करो, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है। सपोज इसी में एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, 2 नोट का ले लूं, चलो, है ना। चलो यहाँ पे इस तरीके का कुछ ले लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जस्ट ये। अभी बहुत से हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट के बहुत से क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा, है ना। अभी तो क्वेश्चंस बहुत करना है यार, आप लोग का जितना क्वेश्चंस आया है वो सबको करना है। चलो, सो लेट अस, इस तरीके का आपको दे दिया है, यहाँ भी आपको दे दिया गया है, और ये सब रेजिस्टेंस है, ये सब आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया, 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 ओके। और आपको ये सब दे दिया, आपको ना ये सब का वैल्यू 4, ओके, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, सब अभी मैं इजी करने के लिए ऐसा दे रहा हूं आप लोग को, और कुछ नहीं। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस, एंड दिस इज योर करंट सोर्स, दिस इज योर करंट सोर्स। आउट गोइंग करंट लेता हूं इस बार, आउट गोइंग करंट ये। अब मैं बोल देता हूं कि सबसे पहले ये वोल्टेज ले लेता हूं, 12 वोल्ट है मेरे, ये वोल्टेज मैं ले लेता हूं एक यहाँ पे, ये मेरे पास एक 12 वोल्ट है, ठीक है। ये मेरे पास एक 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 12 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम ना, सब ओम में है, ओम ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, और ये भी ओम, ओके। और ये मेरे पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये ठीक है। चलो, अब नोडल एनालिसिस मेथड को यूज करके आपको V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वेयर इज V1 एंड V2? सो हियर ये मैं बोल देता हूँ, ये V1 है, ये तुम्हारे पास V2 है, तो दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2। इसको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस, ठीक है। जस्ट मैं इधर कॉपी कर देता हूँ इसको यहाँ पे। आ रहा बात समझ में, इतना क्लियर? चलो, अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, नोडल एनालिसिस को यूज करके हम लोग चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो, अब इसमें देखो आप कितने नोड है, प्रिंसिपल नोड कितने हैं। प्रिंसिपल नोड की बात करोगे तो देखो, प्रिंसिपल नोड की आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ब्रांच, ये एक नोड हो गया, यहाँ पे भी 1 2 3 ब्रांच, ये एक नोड हो गया, यहाँ पे
1 2 3 4 ब्रांच, ये सब आपस में जुड़ गया, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे आप क्या होता है, ये नीचे का मतलब क्या है, नीचे सब एक ही जगह से जुड़ जाता है इस तरीके से, नीचे में ये एक ही नोड से इस तरीके से जुड़ जाता है। मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे मैं नोड ले लिया, ये भी जुड़ गया यहीं से, ये भी जुड़ गया, ये भी और ये भी, और इसी को ग्राउंड बोल देते हो आप, रेफरेंस, ये 0 वोल्ट, ये इस तरीके से। अब ये तुम्हारा एक नोड, दो नोड और तीन नोड, तो n-1 दो ही आएगा, तो दो V1 V2 आपने इंडिकेट किया, यहाँ को वोल्टेज को भी इंडिकेट किया, तो ये पहला नोड है तुम्हारा, और ये तुम्हारे पास दूसरा नोड है, ओके, पहला नोड दूसरा नोड। अब यहाँ पे नोड 1 लोगे, यहाँ पे नोड 1 लिख लो, नोड 1 का इक्वेशन, नोडल इक्वेशन लिखो। चलो, नोड का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ना, आप ये देखो यहाँ पे इस ब्रांच के लिए क्या लिख सकते हो, तो V1 माइनस का 12, ये देखो V1 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये 4 हो गया। इस ब्रांच के लिए लिखो तो V1 माइनस 0/4, तो आप डायरेक्ट लिख लो V1 डिवाइडेड बाई 4, इस ब्रांच के लिए आपने लिखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस नोड से लेकर के इस नोड के लिए लिखना है तो लिख लिए, इस नोड से इस नोड तक का लिखो, नोड से नोड तक का लिखना है आपको, तो इस नोड से इस नोड तक का लिखना है, तो V1 माइनस V2/4 है ना, तो आपने क्या लिखा, प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहते तो इसको शॉर्टकट में एक ही बार लिख सकते थे, कैसे सर, यहाँ 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 तुम्हारा V1 कॉमन है, तो V1 को कॉमन निकाल दे, आप लिख दो यहाँ पे V1 को कॉमन निकाल दो, आप लिख दो ये 4 है तो 1/4 1/4 1/4, और माइनस करके इसको लिख दो V2/4, खत्म। ऐसे भी लिख सकते थे एक ही बार में, खैर कोई नहीं, 4 4 4 0 हो गया, तो V1 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 3 टाइम V1, ये तुम्हारे पास 3 टाइम V1 माइनस का V2 इज इक्वल टू 12, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वोल्टेज इक्वेशन, ओके। नोड नंबर 2, नोड नंबर 2, नोड नंबर 2, अब नोड नंबर 2 तुम्हारा ये है, यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इस नोड से इस नोड तक का वोल्टेज को लिखो तुम, तो V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, V2 माइनस 0, हाँ यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया है ना, तो V2 ये देखो प्लस, ये तुम्हारा V2 हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट सोर्स दिया है देखो डायरेक्ट, ये करंट सोर्स और आउटगोइंग करंट है, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ओके, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसको भी 4 बना दूं मैं, ये इसको भी 4 बना देता हूँ, तो यहाँ भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 4 4 4 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे V2 माइनस का V1 प्लस का V2 प्लस का 2 है ना, और प्लस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0। सो हियर V2 आपका कितना हो गया, माइनस का ये V1 हो गया, और V2 आपके पास हो जाएगा 2V2, और 8 दूनी 16 माइनस का 16, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी V2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हो, जैसे भी आप जैसे भी सॉल्व करो V1 V2 की वैल्यू निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही होगा। यहाँ से तुम V2 को निकाल लो, ये हो जाएगा 3V1 माइनस का 12, ये इक्वेशन नंबर 1, इसी को 2 में रख दो, यू विल गेट योर आंसर। सो माइनस का ये V1 हो गया, प्लस का ये 2 हो गया, V2 का वैल्यू तुम रखना चाहते हो तो 3V1 माइनस का 12 है ना, इज इक्वल टू माइनस का 16, ओके। सो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का V1 प्लस 3 दूनी 6 V1 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 12 दूनी 24, और ये माइनस का 16, ओके। सो हियर 6V1 में से V1 गया तो ये हो जाएगा मेरे पास 5V1, ओके, और 24 में से 16 गया है ना, तो 8 बचेगा, ये उधर जाके प्लस हो गया, 24 माइनस 16 तो 8 बचेगा था, तो V1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया, यू विल गेट 8/5, ठीक है। और V2 तुमको निकालना है तो V2 यहाँ से निकाल लो, फिर V2 तुमको निकालना है तो V2, ये 3V1 तो ये 3 हो गया, 8/5 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 12, तो ये हो जाएगा कितना, 8 या 24 बटे 5, या 12 पंचे 60 बटे 5, तो 60 माइनस 24 माइनस 60 बटे 5 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, तो निकाल लो कितना आएगा, जस्ट वहाँ पे कैलकुलेशन करके, और कुछ नहीं है। तो हमको क्या समझ में आया इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमको यह समझ में आया कि नोड कैसे लगाना रहता है, नोड कैसे लगाना रहता है ये समझ में आया, नोड कैसे लगाना रहता है ये समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक वीडियो और बनाता हूँ, उसमें आप लोग को ये बताऊंगा कि सुपर नोड कैसे लगाना रहता है, सुपर नोड कब लगता है, कैसे क्वेश्चंस में सुपर नोड लगता है,
ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।